जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चंद ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के स्पेशल वीडियो में हम लेकर आए कि जो होलाष्टक होता है या होली के पहले के 8 दिन होते हैं, इस समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस तरह से हम नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आने से बच सकते हैं। इस बार जो होलाष्टक है आपका 27 फरवरी से 7 मार्च तक है, इस बार 9 दिन का है। तो ऐसे समय में क्या सावधानी रखनी है, क्या विशेष तौर पे हम चीज़ों से बचाव कर सकते हैं या क्या नेगेटिव प्रभाव में आने से बच सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे राधा चंद ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस आप तक समय से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में होली का त्यौहार ही बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फागुन मास की पूर्णमासी के दिन होलिका दहन से शुरू हो जाता है और 5 दिनों तक चलता है। होली का समापन जो है रंग पंचमी को होता है, लेकिन होली से पहले 8 दिन तक होलाष्टक लगता है। और एक धार्मिक मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करने की मनाही होती है। कोई भी आप ऐसा शुभ काम शुरू करते हैं तो ऐसे में मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो देख लेते हैं। देखिए, इस बार जो होलाष्टक है वो 27 फरवरी से लेके और 7 मार्च तक रहेगा और 8 तारीख को अगले दिन होली खेली जाएगी। अब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि हमें होलाष्टक के समय पे नहीं करना चाहिए या इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। देखिए, होलाष्टक को ना हिंदू धर्म में थोड़ा सा अशुभ माना गया है। इस समय कहते हैं कि अष्टमी के दिन से नवग्रह जो हैं अस्त और रुद्र अवस्था में होते हैं, तो इस दौरान कोई भी आप काम करेंगे, कोई भी शुभ काम करेंगे, उसका परिणाम जो है ना अच्छा नहीं होगा। विशेष तौर पर देखिए कौन से कार्य करने की मनाही होती है। सबसे पहले तो होलाष्टक के दौरान विवाह, मुंडन, नामकरण, सगाई या और भी कोई शुभ कार्य ना करें। मकान खरीदने से बचें, वाहन ना खरीदें, कोई प्लॉट, प्रॉपर्टी या दुकान कुछ भी खरीदने से इस समय बचें। होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम या हवन ना करें। अगर आपका इस समय कोई ऐसा है कि जहाँ नौकरी ज्वाइन करने की बात है या कुछ नया कार्य शुरू करने की बात है, नया बिजनेस शुरू करने की बात है, तो इस समय को थोड़ा सा आप निकाल दीजिए, इस समय को अवॉइड कीजिए, तभी आपके लिए शुभ रहेगा। देखिए, इवन यहाँ तक कहा जाता है कि जैसे किसी की थोड़ा टाइम पहले शादी हुई है तो नव विवाहिता को भी अपनी पहली होली ससुराल में मनानी नहीं चाहिए। पहली होली हमेशा मायके में मनानी चाहिए। अक्सर बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, इस चीज़ को जानते हैं, तो वो भेज देते हैं जो कन्या है उसको। तो उस हिसाब से आप ध्यान रखें। लेकिन पूजा पाठ के हिसाब से ये 8 दिन ना काफ़ी शुभ माने गए। शुभ काम करना, गृह प्रवेश, मकान, दुकान, खरीदारी, ये सब चीज़ अवॉइड कीजिए, विवाह, मुंडन अवॉइड कीजिए। लेकिन पूजा पाठ के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, मनन और पूजन करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो रखी है तो उसके लिए विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। ये होलाष्टक के जो 8 दिन होते हैं ना, तंत्र मंत्र में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दिवाली और होली की पहली रात, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है तांत्रिक क्रियाओं के लिए, हवन यज्ञ के लिए, या तंत्र की क्रियाएं जो लोग करते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, या कोई अपने साधना सिद्धि करना चाहता है, अच्छे तौर पे करना चाहता है। देखिए, ये तो एक पॉजिटिव समय होता है। एनर्जीज़ इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, इन 8 दिनों में विशेष तौर पे एक्टिवेट होती हैं। और जो आखिरी दिन होता है होली से पहले वाली, होली का दहन वाली, उस रात एनर्जी बहुत एक्टिव अवस्था में होती है। अब चाहे आप अच्छा काम ले लीजिए चाहे बुरा काम ले लीजिए। ज़्यादातर लोग बदनाम किया है कि भाई बुरे काम के लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अदरवाइज तो शुभ कार्य भी कर सकते हैं, अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, साधना सिद्धि कर सकते हैं, माता को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। जितना भी आप भगवान के नज़दीक रहेंगे, जितना भी आप देवी देवता के नज़दीक रहेंगे, उतना अच्छा है। अब ऐसे में ये जो होलाष्टक के दिन इन टोने टोटके की भी बहुत ज़्यादा बात हो जाती है। नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत होती है। तो इस समय आपको कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए। देखिए, ये 8 दिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह का इत्र या परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बहुत घूमती हैं। नेगेटिव एनर्जी जल्दी आपको कैच कर लेगी। इस समय ऊपरी हवा में आने के ज़्यादा असर हैं। जिनके जो व्यक्ति थोड़े मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या जिनको थोड़ा सा इस तरह की पहले दिक्कत हो चुकी है, वे लोग विशेष तौर पे ज़्यादा सावधानी बरतें और इस दौरान अधिक से अधिक घर पे रहें। कोई चौराहा आप क्रॉस कर रहे हैं, तो विशेष तौर पे सावधानी करिए कि वहाँ कुछ ऐसा टोना टोटका तो नहीं पड़ा हुआ, कोई किसी ने नींबू तो नहीं डाला हुआ या और कुछ गंदी चीज़ तो नहीं पड़ी, उससे क्रॉस ना करें, उससे साइड में होकर निकल जाएं।
ऐसे में होलाष्टक के दौरान यदि कोई परिचित नहीं है या कुछ आपको खाने पीने को देता है, उससे भी सावधान रहिए। देर रात तक शराब पीकर कुछ लोग घर लौटते हैं या नॉनवेज वगैरह खाकर घर लौटते हैं, तो वो ना करें। इससे थोड़ा सा अशुभता ही होती है, घर में भी परेशानी होगी। अगर किसी गलत हवा के चक्कर में आ गए, गलत चीज़ के चक्कर में आ गए या कोई नेगेटिविटी ने आपको जकड़ लिया, तो बहुत ही परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये विशेष तौर पे देखिए पुरुषों के लिए भी लागू है, देर रात तक वही आते हैं, और विशेष तौर पर स्त्रियों के भी लागू है। इस दौरान खुले बाल रखकर ना घूमें, किसी भी नेगेटिव शक्ति की चपेट में आप आ सकते हैं। अब ज़रूरी कि नेगेटिव शक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी हो, बहुत ज़्यादा आपको शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परेशान करे। छोटी मोटी शक्तियाँ भी होती हैं, वो भी अपना भोग विलास लेने के लिए आपके परेशान कर सकती हैं। यदि आप कहीं बाहर से आते हैं, कहीं बाहर गए हैं, तो सीधा सीधा ये नहीं कि जो घर से बाहर से आप आए और सीधा चप्पलें लेके घर में घुस गए। तो जब भी घर में घुसे, हाथ पैर झाड़ कर ही प्रवेश करें, हाथ पैर साफ करके प्रवेश करें, और कभी भी सोने वाले कमरे में सीधा ना जाएं। बाहर से आएँ, हाथ विशेष तौर पे 8 दिन का तो विशेष ध्यान रखिए, हाथ पैर धोकर ही, हाथ मुंह धोकर ही आपको घर में प्रवेश करना है या कहीं बैठना है। बाहर के जूते बाहर से जो पहन के आए हैं वो पूरे घर में ना घुमाएं। जूते रखने का अपना, जैसे घर में एंटर कर रहे हैं, साइड में कुछ भी जगह वहाँ रखे हैं। और झूठे मुँह कभी भी घर से बाहर ना जाएँ। ख़ास तौर पर मीठा खा के इन दिनों कभी घर से बाहर ना निकलें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपको आपका बचाव करने में बहुत सहायता देंगी। यही समय ऐसा होता है जब सबसे ज़्यादा टोने टोटके या गंदी चीज़ें या गलत चीज़ें या ख़राब चीज़ें की जाती हैं। लोग अपने बचाव में भी करते हैं, उतारा भी करवाते हैं, लेकिन ख़राब चीज़ भी आती है। चौराहे पे विशेष तौर पे कई तरह की क्रियाएँ होती है। होलाष्टक में भी आपने देखा होगा, या होलिका दहन में भी आपने देखा होगा, उस दिन पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत काम भी करते हैं। अनेकों तरह के भोग विलास दिए जाते हैं, अनेकों तरह के भोग दिए जाते हैं। तो ये विशेष समय आप होलाष्टक के दौरान काफ़ी सावधानी बरतें। परफ्यूम वगैरह से परहेज़ करें, खुशबू वाली चीज़ों से परहेज़ करें, साफ़ सुथरे रहें, स्वच्छ रहें, और कोई भी शुभ कार्य से बचें। किसी भी तरह का विवाह, शादी, मुंडन या जो 16 संस्कार है वो ना करें। कोई बड़ा दुकानदार दुकान मकान खरीदारी इस तरह का ना करें। कुछ फर्नीचर वगैरह ख़रीदना, उसको भी थोड़ा टाइम आप अवॉइड कीजिए। जो ख़रीदना होली के बाद कीजिए, शुभ समय आने पे कीजिए। ये छोटे छोटे नियम हैं या छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको पालन करके ना आप नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं। ये सावधानियाँ आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये होली आपके लिए अच्छी जाएगी। ये बचाव जो मैंने बताया ये आपके लिए शुभ रहेगा। आप ये छोटे छोटे नियमों का पालन करके एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं और नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं। जय माता दी।